हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है कि मोटर का रेटिंग किलोवाट और ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप कहीं पर भी ट्रांसफार्मर का नेमिंग प्लेट देखे होंगे या फिर मोटर का नेमिंग प्लेट देखे होंगे या फिर किसी दुकान पर जाकर बोलते होंगे कि हमें इतना किलोवाट का मोटर चाहिए टुल्लू पंप चलाने के लिए, या फिर किसी पर्पस के लिए आप मोटर को लेते होंगे तब किलोवाट में उसका रेटिंग बताते होंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि मोटर का रेटिंग किलोवाट में और मेरा ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में होता है, यानी किलो वोल्ट एम्पियर में होता है। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मोटर है ये, इसका रेटिंग होता है किलोवाट में, और जो मेरा ट्रांसफार्मर होता है इसका रेटिंग होता है केवीए में। तो ये पावर होता है, ये आपका क्या होता है? पावर। ये आपका पावर होता है। किलोवाट मोटर का पावर है और ट्रांसफार्मर का पावर केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर इसका पावर है। तो इलेक्ट्रिकल में पावर तीन प्रकार का होता है। पहला है आपका एपरेंट पावर, और दूसरा है आपका एक्टिव पावर, और तीसरा है आपका रिएक्टिव पावर। तो चलिए अब बारी बारी से इस पावर को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के मदद से। एपरेंट पावर को हम टोटल पावर भी कहते हैं। टोटल पावर इसका केवीए में रेटिंग होता है, इस पर हम बात करेंगे केवीए के बारे में। और एक्टिव पावर होता है वो आपका रियल पावर इसे भी बोलते हैं, इसके किलोवाट, इस पर भी हम बात करेंगे किलोवाट पर। और जो आपका रिएक्टिव पावर होता है वो आपका लॉस होता है, लॉस पावर। समझते हैं। जैसे कि आप मार्केट गए, मार्केट में आप 1 किलो आलू ले लिए। 1 किलो क्या ले लिए? आलू। ये आपका आलू हो गया। ठीक है, 1 किलो आलू आपका दाम पड़ा 80 रुपया का। ठीक, आप आलू घर पर लेकर आए तो वो आपका जो 80 रुपया जो आप उस दुकानदार को दिए वो आपका टोटल पावर, यानी टोटल पैसा आपको दे दिए, उसे ये हो गया आपका एपरेंट पावर। और घर लाए और इस आलू में से आधा केजी खराब निकल जाए तो जो आधा केजी का दाम होगा 40 रुपया, वो आपका तो लॉस हो गया 40 रुपया, क्योंकि आपका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उसका रियल कितना यूज कर पा रहे हैं, यानी 500 ग्राम आप उसका यूज कर पा रहे हैं, यानी 40 रुपया आप उसका यूज कर पा रहे हैं। तो एक्टिव पावर हो गया 40, और जो लॉस हो गया आपका रिएक्टिव पावर, उसी को हम बोलते हैं लॉस पावर। तो आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे कि एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रियल पावर क्या होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मोटर है, ये आपका मोटर है, इसे हम 11 एम्पियर करंट देते हैं। और यह एम्पियर, यानी 11 एम्पियर को ये 10 एम्पियर ही यूटिलाइज कर पाता है, मतलब कि 10 एम्पियर ही इसे यूज कर पाता है। तो यहाँ एपरेंट पावर 11 एम्पियर हो गया जो मेरा टोटल पावर है, और इसे यूज कितना कर रहा है, रियल पावर कितना यूज कर रहा है 10 एम्पियर, और लॉस कितना हो रहा है मेरा 1 एम्पियर। तो ये हो गया आपका रिएक्टिव पावर। तो अब हम किलोवाट और केवीए पे बात करते हैं। देखिए किलोवाट और ये रहा आपका केवीए। किलोवाट होता है जो वोल्टेज और आपका करंट यानी एम्पियर का प्रोडक्ट होता है, और इसमें कॉस फाई यानी इसमें पावर फैक्टर का रेटिंग दिया हुआ रहता है। बड़े पैमाने पर इसमें किलोवाट जोड़ देते हैं, और जो आपका केवीए होता है, केवीए वो आपका वोल्टेज और एम्पियर
इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि आप ट्रांसफार्मर खरीद कर लाएं, तो ट्रांसफार्मर के सप्लाई तो आप 3 फेज दे रहे हैं, लेकिन आप आउटपुट में क्या कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि लोड 3 प्रकार का होता है, लोड आपका 3 प्रकार का होता है, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटी लोड। तो आप लोड किस प्रकार का यूज करते हैं, तो इसका पावर फैक्टर मतलब जो होता है, जो पावर फैक्टर ये आपका दिया हुआ नहीं रहता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर बनाया जाता है वो मैन्युफैक्चरर जो करता है वो सोचता है कि इस ट्रांसफार्मर के लोड पर क्या कनेक्ट होगा हमें पता नहीं है, इसीलिए इसका रेटिंग केवीए में होता है, क्योंकि इसमें मेरा पावर फैक्टर नहीं होता है। और जो मोटर होता है, मोटर हो गया आपका, जिसे आप आटा मिल में देखते होंगे, तो उस पर cos फाई, उस पर नेमिंग प्लेट पर देखिएगा तो उसका cos फाई रेटिंग दिया हुआ रहेगा, यानी पावर फैक्टर का मान दिया हुआ रहेगा। पावर फैक्टर का मान कहाँ कहाँ पर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि आप मोटर लेते हैं या फिर फैन लेते हैं या फिर मिक्सी लेते हैं, जो मसाला पीसने वाला होता है मिक्सी, उस पर आपका पावर फैक्टर का मान दिया हुआ रहता है। अगर कहीं पर भी पावर फैक्टर का मान दिया हुआ है तो वो उसका रेटिंग किलोवाट में होगा, और किसी का पावर फैक्टर का मान दिया हुआ नहीं है, जैसे कि ट्रांसफार्मर, जनरेटर, पावर जहां से प्रोड्यूस होता है वहां पर आपका जनरेटर लगा हुआ रहता है, मतलब इस पर cos फाई का रेटिंग नहीं किया हुआ रहता है। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ये सब पर आपका पावर यानी cos फाई रेटिंग नहीं होता है। तो आप समझ गए कि जिस पर आपका पावर फैक्टर का रेटिंग दिया हुआ रहेगा उसका किलोवाट में रेटिंग होगा, और जिसका cos फाई रेटिंग नहीं दिया हुआ रहेगा वो आपका केवीए हो जाएगा, यानी किलो वोल्ट में हो जाएगा। जैसे कि एमसीबी पर देखते होंगे कि 10 एम्पियर का एमसीबी दीजिए, आप ये नहीं कहते कि 10 किलोवाट का एमसीबी दीजिए, क्योंकि उस पर लोड क्या कनेक्ट होगा ये आपको पता नहीं है। एमसीबी के बाद लोड आपका क्या कनेक्ट होगा, इधर एमसीबी के बाद आपका लोड क्या कनेक्ट होगा, रजिस्टिव होगा कि इंडक्टिव होगा कि कैपेसिटिव होगा, ये आपको पता नहीं है कि रजिस्टिव होगा, इंडक्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा। तो वो पावर फैक्टर को नहीं दिया जाता है वहां पर, इसीलिए उसका रेटिंग केवीए में होता है। तो आज के बाद कभी भी अगर आपको पावर फैक्टर नहीं दिखे कहीं पर भी, तो उसका रेटिंग किलोवाट में होगा, और अगर पावर फैक्टर का वैल्यू दे दे तो उसका किलोवाट में हो जाएगा, और पावर फैक्टर का मान नहीं दे तो वो आपका केवीए रेटिंग हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।